हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए पोलिनोमियल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये आर.डी. शर्मा में से आपके लिए मैंने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 20 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से हम स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी हमें पता है। ठीक है, तो क्या आती है आइडेंटिटी, लिखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपके पास वैल्यू है, और यहाँ से देखो तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, तो 0 पुट कर दीजिए। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, 20। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 0 स्क्वायर तो आपके पास 0 ही आएगा, इस 20 की साइड चेंज कीजिए, -20 हो जाएगा। और इक्वल टू की इस साइड हमारे पास क्या रह गया, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 2 को आप नीचे ले जाइए, मीन्स डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ, तो डिवीज़न में जाएगा 2। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका राइट हैंड साइड पर रह गया। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -10। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड सम पर आते हैं। नेक्स्ट सम इज इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब। अब साफ ही पता लग रहा है आपको कि हमें क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो x माइनस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी। तो इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई भी हमें गिवन है, एक्स माइनस वाई भी हमें गिवन है, तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इज़ 4, 4 क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 21, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 ही लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 क्यूब आपका क्या होता है, 4 4 सा 16, 16 4 सा 64 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 21 3 सा 63, एंड 63 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 3 सा 12 एंड 4 6 सा 24 एंड 1 25, 252 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 252 की हम साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 64 प्लस 252 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर है, दोनों को प्लस कीजिए, 4 प्लस 2 6, 6 एंड 5 11 एंड 3, 316 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। यही फाइंड आउट करनी थी। चलिए नेक्स्ट सम पर आते हैं। नेक्स्ट सम में क्या करना है, देखो, इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। सेम आइडेंटिफाई तो हो रहा है कि क्यूबिक आपको क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, बट यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं गिवन, एक्स स्क्वेयर
प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, x प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी पता है। अब क्या किया हमने, x प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू x² प्लस 1/x² की जगह हमने क्या लिख दिया, 7 प्लस इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 बच गया सिर्फ। x प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास आ गई 9। अब स्क्वायर जब हम एक साइड से हटाते हैं और दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो √9 हो जाएगा। √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। अब क्या करना है, क्यूब बोथ साइड्स, ठीक है, या क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 3³ हो जाएगा। सॉल्व कीजिए अब इसे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x³ प्लस 1/x³, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3, तो उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, मीन्स 3 इंटू 3 हो गया आपके पास, इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, इसके आगे का यहाँ कर देती हूँ, x³ प्लस 1/x³ किसके इक्वल आ गया आपके पास, 27 माइनस 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस 9 हो गया। तो x³ प्लस 1/x³ आपका किसके इक्वल आ गया, 18 के। क्लियर है, समझ आ रहा है अच्छी तरह। अब नेक्स्ट सम पर आते हैं, x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। क्वेश्चन सेम ही है, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी क्योंकि रूट वाला नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1/x हमें गिवन है 3 प्लस 2√2, क्यूब इन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x³ इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2√2, इसका भी क्यूब। ठीक है, x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। सेम करना है, क्या करेंगे हम, x माइनस 1/x का क्यूब कर देते हैं, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x। ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। अब देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है, 3 प्लस 2√2, इसका क्यूब हो गया, इज़ इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू x माइनस 1/x यहाँ पर आपको गिवन है, तो इसकी भी वैल्यू आप रख सकते हो, या तो यहाँ वैल्यूज़ ही रख देते हैं, 3 प्लस 2√2, इसकी जगह यही लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए,
क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, 3 क्यूब प्लस 2√2 क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 2√2 आ जाएगा, 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है, a इज़ 3 एंड b इज़ 2√2। तो पहले मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ, इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। कीजिए आगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 2√2 का क्यूब, अब देखो यहाँ साइड में कर दूँ इसे सॉल्व, 2√2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 तो हमारे पास आ गया। अब एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर है, तो एक कंप्लीट 2 हो जाएगा और ये √2 हमारे पास बच गया, यानी कि हमारे पास आ गया 16√2। तो यहाँ लिख दीजिए 16√2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18√2 आ गया ब्रैकेट के बाहर, अंदर है 3 प्लस 2√2। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 27 प्लस 16√2 प्लस 18 को 3 से करो, क्या आ जाएगा, 18 3 ज़ा 54√2 प्लस, अब देखो 18 को 2 से करेंगे क्या आएगा आपके पास, 36, और √2 को √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, 36 2 ज़ा 72 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 and 2 9, 7 and 2 9। अब √2 वाली टर्म्स आपको पता है कैसे प्लस होती हैं, जैसे हम वेरिएबल की वैल्यूज़ प्लस करते हैं, सेम एज़ ये भी वैसे ही होती हैं। तो 4 and 6 10, 5 and 1 6 and 1 7 √2, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड को अब करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस 3 2 ज़ा 6√2, ये हो गया आपके पास। अब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को हम इसी साइड रखेंगे और ये दोनों क्वांटिटीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 6√2, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 9 माइनस 6√2, इसे लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी सिमेट्री बनी रहेगी, ठीक है। 6√2, अब इस लाइन में यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, अब हमने दोनों ही पैरेलल कर रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लिखने की नीड नहीं है आपको, तो डायरेक्ट अब इसे प्लस कीजिए, 99 प्लस 9 108, 70√2 प्लस 6√2 76√2, तो ये क्या आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।